अब नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आपका खत्म हो गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। और अगर आगे चल के नीड पड़ेगी इसकी तो इसमें कुछ हम क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में इसमें जो मेन है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनता है वो है आपका डैग। ठीक है, डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, जिसमें हम कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और आपको इंटरमीडिएट कोड लिखना मैंने आपको अभी सिखाया था। ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो इसमें लिखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरमीडिएट कोड को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, कैसे हम इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला एक तो ट्री फॉर्म में और दूसरा आपका लीनियर फॉर्म में। ठीक है, ट्री फॉर्म में फिर से दो, एक तो सिंटेक्स ट्री और दूसरा आपका डैग। डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। लीनियर फॉर्म में आपका थ्री एड्रेस कोड, या फिर थ्री एड्रेस कोड या फिर आपका स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट इसमें क्या होता है, बिल्कुल हर एक एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल नया। ठीक है, इसको बोलते हैं एचएसए फॉर्मेट। और दूसरा है इसमें पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, लीनियर फॉर्म में क्या है आपका दो पार्ट है, एक आपका थ्री एड्रेस कोड और दूसरा आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन। ट्री फॉर्म में आपका सिंटेक्स ट्री और डैग। ठीक है, दो फॉर्म है, एक ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इंटरमीडिएट कोड को, एक लीनियर फॉर्म में। ठीक है, ट्री फॉर्म में फिर से दो पार्ट, सिंटेक्स ट्री और डैग। लीनियर फॉर्म में आपका थ्री एड्रेस कोड और पोस्ट फिक्स नोटेशन। थ्री एड्रेस कोड में आपका स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। एसएसए फॉर्मेट में अगर लिखना है तो हर एक एक्सप्रेशन के लिए हम एक नया टेम्परेरी वेरिएबल अलॉट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखना। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, एक्स गोज टू ए प्लस बी स्टार सी। ठीक है, माइनस ए माइनस बी स्टार सी। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी का ध्यान रखना। ठीक है, प्रायोरिटी का ध्यान रखना कि भाई बॉडमॉस के हिसाब से इसमें चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी में, इसमें किसकी है, ब्रैकेट की। ठीक है, और फिर उसके अंदर स्टार की। ठीक है, सबसे कम इसमें किसकी, असाइनमेंट की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सिंटेक्स ट्री बनाते हैं। सिंटेक्स ट्री कैसे बनेगा, ए बी। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट कौन सा चुनोगे, फिर एसोसिएट। अगर प्रायोरिटी सेम है तो एसोसिएटिविटी आती है पिक्चर में। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी क्या होती है ब्रैकेट वालों की, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले इसके लिए, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना हो गया, सॉरी स्टार आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि अंदर जब जाओगे तो प्लस और स्टार में किसकी, स्टार की ज़्यादा है, तो ये स्टार। ठीक है, अभी हम सिंटेक्स ट्री बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया, और फिर प्लस ए है। ठीक है, इधर मैंने ए लिख दिया और फिर मैंने ये प्लस लिख दिया। ठीक है, और सेम ऐसा ही पार्ट इधर भी है, तो इसको भी ऐसे ही लिख लो। इधर क्या है, इधर निगेटिव है, बस प्लस की जगह क्या है, निगेटिव है। और यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, एस्टेरिस्क। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी नहीं बी सी है। यार क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, बी सी है यहाँ पे क्या है, बी सी है, बी और सी, यहाँ पे भी बी और सी। ठीक है, अब क्या करो, दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव है। मैंने क्या किया भाई, दोनों को पकड़ा, घटा दिया, और फिर क्या है, इक्वल करना है किसके, एक्स के। एक्स के हमने इक्वल कर दिया, जो जो बोला हमने वो हम करते चले गए। तो ये बन गया आपका सिंटेक्स ट्री। ये क्या है आपका, ये है आपका सिंटेक्स ट्री। पर ध्यान से देखो, दोनों ट्री में, ये मतलब इस ट्री में ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। ये वाला पार्ट क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। ठीक है, बस खाली नेगेटिव का चेंज है। तो अब डैग में क्या करेंगे, डैग का मतलब क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, या बोल सकते हो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। जो कुछ कॉमन है ना उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब डैग देखना कैसे बनेगा इसका, सिंपल, बी ले लो, सी ले लो। ठीक है, यहाँ से
एस्टेरिस्क, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या कॉमन है दोनों में, ठीक है। और यहाँ से क्या किया हमने, इसको प्लस पकड़ा और यहाँ से मैंने ए ले लिया, एक तरफ का मैंने बना लिया, ठीक है। अब इधर भी BC है, ठीक है, सेम ही पार्ट है, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, और फिर लास्ट में ए को लेके घटा दिया, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया, और यहाँ से हमने, यहाँ पे भी क्या है, बी स्टार सी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 बार क्यों लिखना है, यहाँ पे हमने दोनों बार लिखा है, तो एक बार लिखो, एक बार लेके हमने क्या किया, एक हमने यहाँ से ले लिया, ये हमने, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। जब इसको ले लिया तो आपने यहाँ से बी स्टार सी ले लिया, और फिर जरूरत किसकी है, अब ए की जरूरत है, तो हमने यहाँ से ए ले लिया, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यही बन गया, ठीक है। और फिर क्या किया आपने, दोनों को घटा दिया, ठीक है, घटाने के बाद फिर क्या किया, इक्वल कर दिया किसके, एक्स के, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बोल दो, या बोल दो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इंटरनल नोट कितने हैं, और आपके इसमें इंटरनल नोट्स बताओ क्या होंगे, और जब भी इंटरनल नोट पूछे तो मतलब ऑपरेटर की बात कर रहा है, क्योंकि इंटरनल नोट क्या है आपके, ऑपरेटर क्या है, देखो ये इंटरनल नोड है ना, ये आपका इंटरनल नोड है, ठीक है। और अगर लीफ नोड पूछे तो ऑपरेंड, ठीक है, अगर कोई लीफ नोड पूछे, लीफ नोड अगर पूछे तो क्या है आपके ऑपरेंड्स, ये 1 2 3 4, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो इंटरनल नोड और लीफ नोड, ठीक है। अब ये आपका डैग हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट वो कैसे होगा, ठीक है, या बोल दो 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड, ठीक है, ध्यान से देखना इसको भी। जैसे कि क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ था, x गोज टू a प्लस बी स्टार सी माइनस a माइनस बी स्टार सी, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ब्रैकेट की। अब दोनों ब्रैकेट है, प्रायोरिटी सेम है, तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में जाएंगे, और इस वाले ब्रैकेट में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, स्टार की, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया हमने T1, ठीक है। इसको हम किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, SSA फॉर्मेट में, ठीक है। तो T1 इक्वल टू बी स्टार सी, ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन के लिए नया वेरिएबल, फिर T2 इक्वल टू टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है, T2 इक्वल टू ए प्लस T1, ठीक है। फिर क्या किया, इसके लिए फिर एक नया टेम्परेरी वेरिएबल T3 इक्वल टू बी स्टार सी, और फिर T4 इक्वल टू ए माइनस T3, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे हम, अब T5 एक नया वेरिएबल लिया, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको और इसको, तो कैसे करोगे, T2 माइनस T4, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, T5 की वैल्यू को x में असाइन कर देना है। बस ये होता है आपका SSA फॉर्मेट, या बोल दो 3 एड्रेस कोड, ठीक है। तो इसमें हर एक एक्सप्रेशन के लिए मैंने क्या किया, देखो सबके लिए टेम्परेरी वेरिएबल क्या है, अलग है, ठीक है। अगर कोई SSA फॉर्मेट पूछा, 3 एड्रेस कोड पूछे, तो ऐसे करना, जब तक वो ना पूछे कि मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगेंगे, तब वहां पे आप इसको टेम्परेरी वेरिएबल को क्या मिनिमाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। वरना अगर कुछ ना लिखा हो, या तो वो खुद ही लिख देंगे कि भाई इसको SSA फॉर्मेट में करो या 3 एड्रेस कोड में करो, तो हर एक एक्सप्रेशन के लिए क्या करोगे आप, हर एक एक्सप्रेशन के लिए क्या करोगे, आप नया टेम्परेरी वेरिएबल डालोगे इसमें, ठीक है। और अगर पूछ दे कि भाई मिनिमम बताओ कितने इसमें टेम्परेरी वेरिएबल लगेंगे, तो फिर हर एक के लिए सेम नहीं, ठीक है, फिर रिड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे, आगे चल के देखोगे भी। फिलहाल इतना समझो, 3 एड्रेस कोड या SSA फॉर्मेट में हर एक एक्सप्रेशन के लिए हम एक नया टेम्परेरी वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन। इसमें कैसे, कुछ नहीं, बस पोस्ट फिक्स नोटेशन में से कन्वर्ट कर देना, एक्स गोज टू ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी स्टार सी, ठीक है, और ये हो गया आपका ए माइनस बी स्टार सी, ठीक है, बी स्टार सी। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, एक मिनट चार्जर प्लग इन कर लेते हैं। क्या करोगे इसको, बताओ क्या करोगे, फिर से कह रहा हूँ, इसको क्या बोलोगे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ब्रैकेट की, और ब्रैकेट दोनों है, तो प्रायोरिटी जब सेम हो जाती तो एसोसिएटिविटी आती है आपकी पिक्चर में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले इस वाले के लिए, ठीक, देखना पोस्ट फिक्स में क्या होता है, इसको पकड़ो BC और स्टार और फिर A प्लस, ये आपने एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है।
तो ऐसे पोस्ट फिक्स निकालते हैं। अभी ये नहीं, अभी ये नहीं, अभी ब्रैकेट टू ब्रैकेट मूव करें, अभी ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद में इसकी प्रायोरिटी। अब इस ब्रैकेट के लिए आओ, इसमें क्या होगा, बी सी स्टार और फिर ये ए और ये माइनस, ठीक है। अब फिर अब दोनों के बीच में ये माइनस, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ माइनस आ जाएगा। अब बचा क्या आपका, एक्स और ये सबसे कम किसकी, असाइनमेंट की, तो सबसे लास्ट में असाइनमेंट और ये एक्स इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन। नहीं अगर समझ में आया तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग कर दूंगा तो शायद समझ में आ जाए आपको। देखो हमने क्या किया, पहले हमने इसको पकड़ा, इसको ही क्यों पकड़ा, इस वाले ब्रैकेट को, क्योंकि दोनों में प्रायोरिटी सेम है। तो अब क्या, एसोसिएटिविटी देखनी पड़ेगी, तो लेफ्ट टू राइट इसकी लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले अब जब ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे ज्यादा किसकी, स्टार की, तो सबसे पहले नंबर 1 इसको दे दो, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले इसको हमने क्या किया, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर ये प्लस है और ए है और ये बी सी है, तो क्या किया, ए प्लस बी सी स्टार। फिर क्या किया हमने, इसको भी हमने जब किया चेंज किया पोस्ट फिक्स में, तो क्या किया, ए ऐसे ही रखा, इसको क्या किया, प्लस बाहर कर दिया, तो ये क्या है, दूसरा नंबर पे इसको कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, इधर आए हम, फिर तीसरे नंबर पे इसको पकड़ा और बी सी स्टार कर दिया इसको, ठीक है। ध्यान से देखे रहना। फिर ए माइनस, ये तीसरा नंबर है, फिर क्या किया, ए माइनस बी सी स्टार को जब पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, ए और ये माइनस लास्ट में चला जाएगा, बी सी स्टार माइनस, ठीक है। अब क्या है, बीच में क्या है, ये माइनस है, बीच में माइनस है, तो अब क्या आएगा, अब ये पूरा चौथा नंबर होगा, ध्यान से देखना, चौथा नहीं, पांचवा नंबर होगा, ये पूरा यहां से लेके, यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक ये पांचवा नंबर होगा। अब ये कहाँ जाएगा, लास्ट में, तो क्या आएगा, ए बी सी स्टार, ये क्या था, प्लस था, ये बी सी स्टार, ये बी सी स्टार, बी सी स्टार ए माइनस, ठीक है, ए बी सी स्टार माइनस, और ये कहाँ, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पांचवें स्टेप, सिक्स स्टेप में क्या होगा, ये असाइनमेंट क्या आएगा, एक्स इधर रह जाएगा और असाइनमेंट इधर आएगा, लास्ट में आ जाएगा। देखो यही आ गया, इसको कैसे लिखोगे, एक्स बी सी स्टार प्लस ए बी सी स्टार माइनस माइनस एस्टेरिस्क, ये आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है। ऐसे हम पोस्ट फिक्स नोटेशन वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। और चाहो तो आप टेम्परेरी वेरिएबल में डाल के भैया निकाल लो, अगर आपको, अगर डायरेक्ट ना आता हो, ठीक है, तो टेम्परेरी वेरिएबल में डाल के आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो जैसे x, वैसे यार ऐसे कर सकते हो, उसमें फिर मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप आराम से, डायरेक्टली इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आप आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि फिर यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा यार, और फिर कोर्स की लेंथ अननेसेसरी बढ़ती है, तो लोग बोलते हैं इतना लंबा कोर्स कैसे बन जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स ए प्लस ए, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, स्टार ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए, बोलते सब लोग इतने कम में पढ़ा देते हैं, ए प्लस ए, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले बनाओ सिंटेक्स ट्री, कैसे बनाओगे बताओ, ब्रैकेट, दोनों में ब्रैकेट है तो प्रायोरिटी सेम होगी, तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, तो अब ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट, तो कौन सा, ये लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ए प्लस ए, ठीक है। अरे यार थोड़ा नीचे से बनाओ क्योंकि बड़ा बनने वाला है, यहाँ से बनाओ, ए ये वाला लिया हमने, ठीक है, ए प्लस ए, ये बना दिया। अब क्या है, दूसरा भी इधर है सेम ब्रैकेट में ही, तो इसको भी इधर बना दिया, ठीक है। ये भी क्या है, प्लस है, ठीक है, ये निशान जरूर बनाना, ठीक है। अब क्या है, बीच में क्या स्टार है, स्टार बना दिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब सेम जो ये इधर है इधर भी है, ये तो इसके लिए बनाओ, ठीक है। इसके लिए क्या बने, इसके बीच में भी, इसके लिए क्या प्लस, और इसके लिए भी प्लस, ठीक है। और फिर बीच में क्या स्टार है, ये सिंटेक्स ट्री बनना है, ठीक है। और फिर दोनों के बीच में क्या स्टार है, और फिर क्या है, असाइनमेंट है इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या आपका सिंटेक्स ट्री है, सिंटेक्स ट्री क्या था, क्योंकि भाई इसमें ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट है, अब दोनों ब्रैकेट है, प्रायोरिटी सेम है, तो क्या लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी देखेंगे हम, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट में है तो एक और ब्रैकेट लगा था, तो इसमें भी फिर वही लेफ्ट टू राइट इधर वाला, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सिंटेक्स ट्री हो गया, ठीक है। अब इसमें बताओ लीफ नोड कितने हैं और आपके इंटरनल नोड कितने हैं। इंटरनल नोड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या है इंटरनल नोड,
इंटरनल नोड इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटर इसमें, तो क्या आएंगे 8। और लीफ नोड देखो, लीफ नोड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लीफ नोड कितने 9, ठीक है, ऑपरेंड्स। अब एक बात बताओ, ये क्या सिंटेक्स ट्री है, अब इसको रिड्यूस करो, ठीक है। अब रिड्यूस करके बनाओ आप डैग। तो देखो कैसे लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा हुआ था ए, ठीक है, हमको ये लाना है, ठीक है, ये लाना है हमको। कैसे करोगे, एक ए लिया, बीच में लगाया हमने प्लस, इधर से, इसका मतलब क्या है, हम ए के इधर से ले रहे हैं और फिर हमने ए के इधर से ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए प्लस ए आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया ए प्लस ए। अभी ये बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल इसको। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे प्लस लिखा कि प्लस था कि स्टार था, दोनों में देखो, बीच में स्टार था, सॉरी स्टार है बीच में, अगर स्टार है तो यहाँ पे हमने क्या स्टार ले लिया। और जैसे हमने ये किया, ये इसका मतलब समझते हो, इधर से क्या ले लिया हमने, ए प्लस ए लिया है इस बार, क्योंकि इधर क्या ए प्लस ए, जैसे ये किया इसका मतलब यहाँ से हमने फिर से ए प्लस ए ले लिया, ठीक है। जब ए प्लस ए लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए प्लस ए और बीच में क्या स्टार और ए प्लस ए, ध्यान से देखे रहना, ठीक है। तो एक तरफ का पार्ट ये पूरा आ गया। अब इधर का भी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पे क्या बीच में क्या है, बीच में क्या है स्टार, बीच में, क्योंकि अभी सिमेट्री मिल ना, क्योंकि सिमेट्री है, देखो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब स्टार, फिर इधर से हमने ये ले लिया, इधर क्या आएगा बताओ, इधर अभी क्या है, ये है पूरा इधर, ठीक है। और जब ये एरो ऐसे बनाओगे तो इधर भी ये, इस वाले एरो साइड ये भी इधर है, ये क्या है इधर, यहाँ से क्या लिया आपने, यहाँ से लिया आपने ए प्लस ए स्टार ए प्लस ए, और इधर से भी क्या लिया आपने, इधर से भी लिया आपने ए प्लस ए स्टार ए प्लस ए, ठीक है। अब दोनों को क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका ए प्लस ए स्टार ए प्लस ए, ये एक साइड वाला, और फिर बीच में क्या मल्टीप्लाई, और फिर ये इधर साइड वाला ए प्लस ए स्टार ए प्लस ए, ठीक है। तो क्या पूरा एक्सप्रेशन हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इक्वल टू एक्स कर दो, तो ये इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बताओ इसमें इंटरनल नोड कितने हैं और लीफ नोड कितने हैं, बताओ। इंटरनल नोड मतलब ऑपरेटर, 1 2 3 और 4, ठीक है। लीफ नोड 1 और ये 2, सिर्फ 2, ठीक है। तो ये क्या है, डैग है। डैग की हेल्प से क्या होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है, परफॉर्मेंस फॉर, नहीं यहाँ पे लिख लो परफॉर्मेंस बेटर, क्या लिख लो, फॉर बेटर परफॉर्मेंस टैग, ठीक है। क्योंकि कॉमन सब एक्सप्रेशन क्या करता है, वो एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ पे मैंने ऐसा ही क्यों बन गया, क्योंकि क्या था, सिमेट्री थी, इधर भी देखो सेम था और इधर भी देखो सेम था, ठीक है। अब इसके लिए 3 एड्रेस कोड भैया लिख लो, वही SSA फॉर्मेट में 3 एड्रेस कोड लिख लो, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले T1 इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, T1 इक्वल टू इसको मान लो T1, ठीक है। T1 इक्वल टू ए प्लस ए मान लिया, ठीक है। फिर T2 को भी मान लो ए प्लस ए मान लिया, ठीक है। फिर क्या करो, T3 में डाल दो इसको, T1 सबके लिए, क्योंकि अलग टेम्परेरी वेरिएबल लेना है, ठीक है। फिर क्या करो, फिर ये एक साइड का हो गया, ये एक साइड का हो गया। अब इधर वाले के लिए भी यही सेम काम करो, तो क्या करोगे, T5 इक्वल टू, सॉरी T4 इक्वल टू, T4 इक्वल टू, सामने जब एक्सप्रेशन नहीं होता ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में, ए प्लस ए, ठीक है। और फिर T5 में भी ए प्लस ए, ठीक है। और फिर T6 में क्या करोगे, T4 T5 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये मिल गया, इस साइड भी ये मिल गया। अब क्या करो, लास्ट में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो किसको, T3 और T6 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, और लास्ट में क्या किया, T7 की वैल्यू किस में, एक्स में डाल दिया। तो ये इसका हो गया 3 एड्रेस कोड, ठीक है। अब इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन लिखो, बहुत ईजी है इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट, और चाहो तो मैं इसके सामने ही लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा इसका, ठीक है। देखना, पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है, देखना ध्यान से क्या आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो दोनों में ब्रैकेट है, अब दोनों ब्रैकेट है तो क्या करोगे, एसोसिएटिविटी आएगी, लेफ्ट टू राइट देखोगे। फिर हम इस वाले ब्रैकेट में आ गए, जब इस वाले ब्रैकेट में आ गए हम, तो फिर ब्रैकेट है, तो फिर वही दोनों ब्रैकेट है तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। क्या होगा बताओ, क्या होगा, ए ए
प्लस, ये पहला वाला, फिर ये वाला होगा ए प्लस, और फिर बीच में स्टार है तो यहाँ पे ये स्टार आ जाएगा, ठीक है। फिर ये स्टार नहीं सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर जाओ, क्या होगा ए प्लस, और फिर ये वाला ब्रैकेट होगा ए प्लस, अब बीच में जो ये स्टार है ये क्या होगा, ये स्टार हो जाएगा, और फिर अब बारी आएगी बीच वाले स्टार की, तो कहाँ, ये स्टार फाइनल यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये बचा तो असाइनमेंट इधर और एक्स इधर, तो ये हो गया आपका पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है। इसको एक साथ करके लिख लेना, ऐसे लिख लेना इसको, एक्स ए प्लस एस्ट्रिस्क ए प्लस स्टार स्टार, ठीक है। तो ये चीज़ है, चाहे नंबर देना चाहो तो नंबर दे दो, इसको पहले सॉल्व किया, फिर इसको, फिर पूरे को, ठीक है। फिर कितना, 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, फिर इस पूरे को सॉल्व किया 6 नंबर, फिर इस पूरे को सॉल्व किया तो 7 नंबर, और फिर लास्ट में इसको तो 8 नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना। अब अगर इसमें कोई पूछ देता, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, हर एक के लिए एक नया टेम्परेरी वेरिएबल डालते हो, हर एक एक्सप्रेशन के लिए एक नया टेम्परेरी वेरिएबल डालते हो, तो लेकिन अगर कोई इसमें पूछ देता कि अलग अलग ना डालो, मिनिमम कितने लगेंगे, अगर मिनिमम में तुम इसको कंप्यूट कर पाओ, ठीक है, मिनिमम टेम्परेरी वेरिएबल कितने में कर दोगे बताओ, तो बोलोगे ठीक है भाई हम कर देंगे। हमने क्या किया, एक बार t1 बराबर ए प्लस ए लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी सेम t1 को t2 से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या आ गया होगा यहाँ पे, ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए, बस में कहा हमने इसको t2 में डाल दिया, ठीक है। जैसे आपने इसको t2 में डाला, फिर आपने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया आपने t3, फिर आपने क्या किया, इसी को दोबारा मल्टीप्लाई करा दिया t2 को, t2 इंटू t2, वो आपने t3 में डाल दिया, ठीक है। और फिर क्या किया आपने, t3 को लास्ट में x में डाल दिया, तो मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल में काम हो सकता था, 3 वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर मिनिमम कोई ऐसे पूछे कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगेंगे, मिनिमम टेम्परेरी वेरिएबल, तो कितने बोलोगे, 3 इसके लिए, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेट में पूछे तो सबके लिए भैया अलग अलग डाल देना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर टोटल अभी एक कंसेप्ट आएगा टोटल वेरिएबल का, तो उसमें भी देखना कितने लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, x गोज टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इस बार इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिंटेक्स ट्री बनाओ और डैग बनाओ, तो मैं इसके लिए डायरेक्ट डैग बनाता हूँ। बताओ कैसे बनाओगे डायरेक्ट ही पूछा, इसमें डैग बना दो, बताओ कैसे बनाओगे। देखो इस बार सिमेट्री नहीं है, इस बार पूरी सिमेट्री नहीं, थोड़ी सिमेट्री है, जैसे कोई इसकी सिमेट्री बना ले और लास्ट में इसको कर दे, तो देखो कैसे होगा। हमने क्या किया, पहले ये ए ले लिया, ठीक है, जितना मिनिमम है पॉसिबल उसके ए ले लिया, यहाँ पे हमने प्लस लिया, हमने क्या किया, एक ए इधर से लिया और एक, इसका मतलब समझना है एरो से, एक इधर से लिया एक इधर से लिया, ऐसे लिख लिया करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए आ गया, ठीक है। अभी सिर्फ इतना पार्ट हुआ ए प्लस ए, फिर क्या बीच में प्लस है तो मैंने इसको प्लस कर दिया, और हमने क्या किया, इधर से हमने क्या किया, ए प्लस ए ले लिया, और इस वाले एरो से भी हमने ए प्लस ए ले लिया, ठीक है। तब यहाँ पे बताओ क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए प्लस ए, जो आपने इस साइड से लिया ये, और जो उधर से लिया बीच में क्या प्लस है, प्लस, और ये क्या ए प्लस है, तो अपना काम यहाँ तक बन गया। लेकिन अब हमें सिमेट्री नहीं है, अब हमें ये वाला पार्ट दूसरी तरफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अब ए प्लस ए चाहिए, तो अब बताओ ए प्लस ए कैसे आएगा, बताओ। और बीच में प्लस है, ये वाला पार्ट हमें लेना है, और अब सिर्फ हमें ए प्लस ए चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखना ध्यान से देखना, हमने क्या किया, प्लस डाला, और इधर से इस वाली साइड से तो मैंने यही वाला ले लिया, इतना ले लिया इस वाली साइड से, इस एरो को मतलब समझते हो जो इधर है, इस वाली साइड से मैंने क्या ले लिया, चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये ले लिया ए प्लस ए, और इधर वाली साइड से इधर क्या आ जाएगा, इधर अगर लोगे तो यही आ जाएगा, बट हमें सिर्फ ए प्लस ए चाहिए, तो ए प्लस ए कहाँ से, यहाँ से, ये क्या है, ए प्लस ए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ए प्लस ए, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए, इस साइड वाला प्लस ए प्लस ए, और फिर ये जो इधर से आपने ए प्लस ए लिखा, ए प्लस ए, टोटल 6 हो गया, और लास्ट में क्या करो, कुछ नहीं, लास्ट में इक्वल टू एक्स का इक्वल कर दो, बस। अब कोई पूछ दे इसमें इंटरनल नोट बता दो और लीफ नोट बता दो, बता देंगे। इंटरनल नोट क्या है बताओ, ऑपरेटर, इंटरनल नोट क्या है आपके, ऑपरेटर, 1 2 3 4, आपके क्या हो गए,
इंटरनल नोड और लीफ नोड 1 2 बस। तो ऐसे कुछ इसका एक दूसरा डायग भी बन सकता था, बट वो मिनिमम नहीं होता। हमें कॉमन सब एक्सप्रेशन मिनिमाइज करना है, ठीक है। हमें जितना कम में काम बन सके, जितना छोटा बन सके, ठीक है, हमें वैसे करना है। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहां से ये लिए है ना, तब ये बना है। अगर आप यहां से ले लेते, सपोज अगर यहां से ले लेते, तो यहाँ पे ये यहां से a प्लस ए नहीं आता, यहां से क्या आता, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए था, इस बार सिमेट्री नहीं थी। इधर से तो ये चाहिए था, बट इधर से सिर्फ ए प्लस ए चाहिए था। तो ए प्लस ए के लिए ए प्लस ए कहाँ है, यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने ये लिख दिया था। यहाँ पे क्या है, ए प्लस ए है। यहाँ पे क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो एक तरफ से तो मुझे यही चाहिए था, तो मैंने एक तरफ से ये ले लिया, बट दूसरी तरफ हमें ए प्लस ए चाहिए था, तो हमने नीचे लिया, ठीक है। तो ये आपको टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें है आपका 3 एड्रेस कोड, ठीक है, कि भाई 3 एड्रेस कोड क्या होता है देखना। जैसे टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस कोड, देखना क्या क्या 3 एड्रेस कोड है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ कोड, जैसे x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो काउंट करो इसमें, इसमें कितने, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही काउंट करना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 एड्रेस कोड है। दूसरा आपका x इक्वल टू वाई, तो 1 2, ठीक है। लिखना नहीं है, अपने मन में काउंट कर लेना है, इसे लिखना नहीं है, मन में काउंट कर लेना है। तो कितना, ये 3 एड्रेस कोड है आपका। 2 भी हो तो चलेगा, बट 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वेरिएबल वगैरह, ठीक है। जैसे वेरिएबल या फंक्शन 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, सिंबल। जैसे ये क्या है, एस्टेरिस्क है ना, ये तो 1 2, तो ये 3 एड्रेस कोड है आपका। चौथा x गोज टू ए आई, ठीक है, तो ये 1 2 3, ठीक है, टोटल 3 ही है ना, तो 3 एड्रेस कोड है ये अपने पास, ठीक है। 5 नंबर पे ए आई इक्वल टू एक्स, तो इसमें भी काउंट करो 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 एड्रेस कोड है। वेरिएबल या फंक्शन 3 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, 3 एड्रेस कोड, ठीक है। x इक्वल टू एफ वाई, तो 1 2 3, ठीक है। 5 देखना, x इक्वल टू एफ ए कॉमा बी, बताओ ये होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 4, ये नहीं होगा। 3 हो या 3 से कम हो, ठीक है। 6, ठीक है, 6 क्या है आपका, 4 के बाद 5, ये 6 होना चाहिए था, ठीक है। ये 7 और ये 8 नंबर डाल लेना, ठीक है। ए आई और ये जी, बताओ काउंट करो, 1 2 3 4, ये भी नहीं है। अगला है आपका 9 इफ एक्स, और ये लैंग्वेज जो लिखी, ये मत, इसको मत काउंट करना, जो वेरिएबल और जो फंक्शन है, गो टू एल। तो बताओ इसमें 3 एड्रेस है कि नहीं, इसको देखना काउंट करने का तरीका, 1 वेरिएबल 2 3, तो ये है आपका, ठीक है। ये ग्रामर मत, ये जो लिखी हुई इसको मत काउंट करने लग जाना, ठीक है। इसीलिए मैं इतने सारे लिखा लूँ, गो टू एल, ये तो आराम से सिर्फ 1, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका 3 एड्रेस कोड। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस कोड है, ठीक है, ऐसे पहचान लेना। ये दोनों नहीं है, ठीक है, 3 हो या 3 से कम हो, ठीक है। तो अब आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हम इसमें सीखने जा रहे हैं बैक पैचिंग कैसे होती है, कैसे हम 3 एड्रेस कोड लिखते हैं, ठीक है, बैक पैचिंग। तो एग्जाम्पल है, राइट 3 एड्रेस कोड फॉर द following statement, if a is less than b then c इक्वल टू, अगर a क्या है, अगर b बड़ा है a से, तो क्या c इक्वल टू d हो जाएगा, ठीक है। और else क्या हो जाएगा, e इक्वल टू f हो जाएगा। इसके लिए हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे 3 एड्रेस कोड, देखना ध्यान से, देखना बिल्कुल, हमेशा याद रखना, जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस बनाना, और एक एल्स के लिए, और एक हमेशा एड्रेस बनाना, ठीक है। एक हमेशा एक उसके लिए कोड लिखना जब कंडीशन फेल हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये आई क्या है, एड्रेस है, ठीक है, समझो कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, ठीक है। आई प्लस 1 दूसरा एड्रेस है, आई प्लस 2 तीसरा एड्रेस है, और आई प्लस 3 और आई प्लस 4, ठीक है। ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1000 ले लो, ठीक है। तो ये 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है। हमें 3 एड्रेस कोड ही लिखना है, ठीक है, इसके लिए।
तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले कंडीशन चेक करो, इफ ए इज लेस देन बी, सबसे पहले कंडीशन इफ ए इज लेस देन बी, देन गो टू, कहां पे जाओगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहां जाओगे बताओ, गो टू आई इक्वल टू टू बोल दे, थ्री बोल दो, चलो टू बोल देते हैं, थ्री बोल देते हैं, ठीक है, आई इक्वल टू थ्री, आप अपने हिसाब से कहीं बना सकते हो, ठीक है, आई प्लस थ्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन आपकी क्या होती है, फेल होती है, अगर कंडीशन फेल होगी एल्स वाले पार्ट में जाओगे, तो क्या कहाँ जाओगे, तो क्या करना है हमें, ई को एफ के बराबर करना है, ठीक है, ध्यान से देखे रहना। अब एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि कंडीशन फेल हो गए, कंडीशन जब फेल होगी, जब कंडीशन फेल होगी तो गो टू इधर, एरर आएगी ना जब कंडीशन फेल होगी, आई प्लस फोर, तो कहाँ चले जाओ, इधर, यहाँ पे फॉर कंडीशन फेल, चुप कर, कंडीशन फेल, ठीक है, कंडीशन फेल। तो ऐसे बस इतना करना होता है, ये हो गया आपका थ्री एड्रेस कोड, और इसी को बोलते हैं बैक पैचिंग। क्या किया हमने, हमने ये एड्रेसेस है, थ्री एड्रेस कोड ही में लिखना था, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, इफ अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ, तो क्या सी इक्वल टू डी होगा, और कहाँ होगा, गो टू आई प्लस थ्री, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और सी इक्वल टू डी कर दो। अगर आपकी कंडीशन खुदा ना खास्ता गड़बड़ होती है, इक्वल टू एफ, ठीक है, तो अगर एल्स पार्ट में जाता है तो ई इक्वल टू एफ कर दो, ठीक है, बट अगर आपकी कुछ भी ट्रू नहीं है, ठीक है, तो क्या एरर आने वाली अगर है तो यहाँ पे आई प्लस फोर पे आ जाओ, ठीक है, या बोल दो कंडीशन फेल के लिए आई प्लस फोर है, ठीक है, तो ये कुछ याद रखना, ठीक है, ये होती है बैक पैचिंग, ठीक है। अब जैसे एक और अपने पास है क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राइट थ्री एड्रेस कोड टू फॉर लूप, एक फॉर लूप दिया हुआ है, उसके लिए थ्री एड्रेस कोड लिखना है अपने को, फॉर ये इनिशियलाइजेशन है जो कि एक बार होता है, आई इक्वल टू 75, फिर कंडीशन चेकिंग, ठीक है, और फिर आपका इंक्रीमेंट, ठीक है, क्या इसके अंदर है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी स्टार सी, ठीक है, माइनस डी डिवाइड बाई स्टार एफ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए हमें थ्री एड्रेस कोड लिखना है, बताओ, जैसे मैंने माना एड्रेस मैंने मान लिया सपोज 1000 पे, ठीक है, आई नहीं इस बार में 1000 मान लिया, आप चाहो उधर भी मान सकते थे पीछे वाले में, 1000 पे क्या सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन सिर्फ एक बार चेक होगी, मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक बार चेक होगी, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेकिंग होगी, वन पे क्या कंडीशन चेक होगी, इफ आई लेस देन एन, ठीक है, तो गो टू कोई नंबर होगा अभी यहाँ पे, ठीक है, अभी देंगे गो टू, अगर कंडीशन क्या होती है, फेल होती है, ठीक है, ये 1002 लिख लो, अगर कंडीशन फेल होती है, अगर कंडीशन क्या फेल होती है तो कहाँ जाना है, कंडीशन अगर फेल होती है तो तभी भी कोई नंबर दे दो, गो टू, यहाँ पे भी नंबर देंगे हम, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोई पर्टिकुलर कोड होगा वहाँ पे एग्जीक्यूट, पर्टिकुलर एड्रेस पे कोड होगा वो एग्जीक्यूट करो जाके, अगर कंडीशन फेल होती है तो फिर आपका पॉइंटर कहाँ जाएगा या फिर कंट्रोल आपका कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैंने माना ये ट्रू था, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे थ्री ले लिया, अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो आप 1003 पे चले जाओ, ठीक है, अभी याद रखना, ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 पे जाओगे तो क्या करोगे, टेम्परेरी वेरिएबल देखो, थ्री एड्रेस कोड लिखना है आपको, ये T1, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, स्टार और डिवाइड की, बट क्या है दोनों की प्रायोरिटी, सॉरी दोनों की सेम होती है, अब सेम होती तो एसोसिएटिविटी आएगी लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसको टेम्परेरी वेरिएबल दे दो बी स्टार सी, फिर क्या करोगे, फिर T2, ये T2 है, ठीक है, तो एक एड्रेस अगला एड्रेस डाला और T2 इक्वल टू डी बाई ई कर दिया। अब क्या करोगे, अब प्लस और स्टार में क्या है, स्टार की ज़्यादा है, तो स्टार की अगर ज़्यादा है तो क्या करोगे, आपने एक वेरिएबल T3 इंट्रोड्यूस किया टेम्परेरी वेरिएबल, और T2 और क्या इंटू एफ, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसके बाद क्या, प्लस और इसमें किसकी ज़्यादा है, वैसे दोनों की इक्वल होती है बट एसोसिएटिविटी आएगी तो प्लस वाला होगा, ठीक है, 106, तो T4, ठीक है, T4 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस T1, ठीक है,
अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, 1007। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? T4 और आपका T4 और आपका ये T3, ठीक है। तो इसको T4 में डाल लो, T4 माइनस T3, ठीक है। अब 1008 एड्रेस पे आए, ठीक है। अब ये हो गया सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको असाइन करना है इसमें, ठीक है। तो असाइन करने के लिए क्या करूँ, T5 को आपने x में असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये i इक्वल टू 1 के लिए हुआ, क्योंकि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा। अब i इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये i इक्वल टू 1 के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जब ये खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, i को बढ़ाओगे, i प्लस प्लस करोगे। तो i इक्वल टू i प्लस 1 करोगे, ठीक है। इंक्रीमेंट करोगे i को एक बार, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर से कहाँ जाओगे बताओ, फिर से कहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर 1, ठीक है। 10 है, 9 के बाद ये 10 है, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, गो टू, जब i को इंक्रीमेंट करने के बाद बताओ यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, बताओ दोबारा से कहाँ से शुरू करोगे। भाई इनिशियलाइजेशन एक बार ही होता है, तो दोबारा से जब i को एक बार इंक्रीमेंट करोगे तो दोबारा से एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, फिर से यहाँ से 1001 से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नहीं स्टार्ट कर देना, यहाँ से। तो गो टू 1001, ठीक है। अब लास्ट में क्या है आपका 10 11, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन फेल के लिए, कंडीशन अगर फेल होती, ठीक है, तो ये गो टू 1001, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 एड्रेस पोर्ट, या बोल दो बैक पैचिंग। ऐसे ही होती है भाई आपकी बैक पैचिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको एड्रेसेस देने हैं, ऐसे आपको 3 एड्रेस पोर्ट लिखना है। हालांकि पूरा आपसे कोई नहीं पूछने वाला, एक दो स्टेटमेंट का पूछेगा, वो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखो, जब कंडीशन एक इनिशियलाइजेशन अगर है तो वो एक ही बार होगा, दूसरा कंडीशन ट्रू होगा तो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे चले जाओ, उसको वहां पे 3 एड्रेस कोड लिख लो, ठीक है। और एक कंडीशन फेल के लिए बना दो, ठीक है, और एक एस पार्ट के लिए बना दो, बस। और बाकी सब क्या, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको टेम्परेरी वेरिएबल में तोड़ दो, बस इतना आपको काम करना है। और हर एक जब टेम्परेरी वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या करोगे, एक नया एड्रेस दे दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो T1 लिया, हर एक नए एड्रेस पे देखो, हर एक नए एड्रेस पे हम एक टेम्परेरी वेरिएबल दे रहे हैं। लास्ट में हमने इसको असाइन कर दिया, असाइन कर दिया मतलब ये पूरा खत्म हो गया, पूरे को एग्जीक्यूट कर दिया एक बार। जब एक बार पूरा एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या करो, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करोगे, तो आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। और इंक्रीमेंट करोगे तो दोबारा से एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से दोबारा नहीं इनिशियलाइज होगा, फिर कहाँ से, फिर इसके लिए i बराबर 2 के लिए यहाँ से होगा, फिर से ही पूरा होगा। फिर i बराबर, फिर एक इंक्रीमेंट होगा i इक्वल टू 3 का, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। और जब लास्ट में जब एक कंडीशन फेल होगी तब कहाँ पे जाएगा, आपका कंट्रोल कहाँ शिफ्ट होगा, 1011 पे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। ऐसे हम बैक पैचिंग परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है भैया, इसको आप निपटा लेना अपने हिसाब से, सेम ऐसे ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल वेरिएबल का ध्यान से देखना। जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ Q इक्वल टू R/3 प्लस क्या है S है कि 5 है, 5 है, ये 5 है शायद, या S है, पता नहीं। S दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये S है, वेरिएबल है S, ठीक है। और माइनस *5, ठीक है, प्लस U*V डिवाइड बाई W, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें बताओ कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी इसमें, स्टार और डिवाइड की, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है इसमें, स्टार और डिवाइड की तो बराबर होती है, बट प्लस और सब्ट्रैक्शन से क्या है, सॉरी माइनस से क्या है, ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इनकी सेम होती है, इनकी सेम होती है माइनस की, ठीक है। बट प्लस से स्टार की ज़्यादा होती है और डिवाइड की भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब प्रायोरिटी सेम होती तो एसोसिएटिविटी आती है, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले कौन सा, ये वाला डिवाइड है ना ये, तो इसको T1 में डालो, ध्यान से देखना, इसको T1 में डाल दिया। फिर क्या किया, T1 इक्वल टू क्या किया हमने, क्या किया, इसको ऐड कर दिया मैंने, इसको Q प्लस T1, ठीक है। फिर क्या किया हमने, T1 में ही इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है, T1 प्लस S, ठीक है। मिनिमम वेरिएबल चाहिए हमको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इतना हो गया अपना। अब इधर वाले में आते हैं, ठीक है। फिर क्या, T2 इक्वल टू मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट डाल दिया T2 में, क्योंकि हमसे इस बार मिनिमम वेरिएबल पूछा है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, इसको डालने के बाद फिर चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, T1 से। T1 क्या है, ये पूरा T1 है, ठीक है, ये पूरा T1 है, ये पूरा T1 है। T1 से क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया T2 को, ठीक है, T1 माइनस T2। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसकी बारी है, ठीक है। अब क्या करो, एक नया वेरिएबल डालो, या फिर क्योंकि क्या किया आपने T2 की वैल्यू को क्या किया, ओवरराइट कर दिया,
क्योंकि अब T2 की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब सब वैल्यू T1 में आ गई। ठीक है, अब क्या करो, फिर से T2 में क्या डाल दो, ये डाल दो U एस्टेरिस्क V। ठीक है, अब क्या करो, अब फिर क्या है, डिवाइड है, तो T2 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई W, तो ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, जब ये पूरा कवर हो गया तो अब क्या करना है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू T1 में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू T1 में पड़ी हुई है, आपने T2 में डाल ली। ठीक है, अब क्या करोगे, T2, ये T1 है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये T2 है, दोनों को ऐड कर दो, T1 प्लस T2। ठीक है, और लास्ट में क्या करो, असाइनमेंट वगैरह तो है नहीं, तो बस यहीं तक रखो। ठीक है, ऐड कर दो, अगर असाइनमेंट होता तो उसको, जैसे अगर एक्स होता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, T2 की वैल्यू को ऐसे एक्स में साइन कर देते हैं। तो इसमें बताओ टोटल वेरिएबल कितने, पहले बताओ मिनिमम वेरिएबल कितने लगे, मिनिमम टेम्परेरी वेरिएबल कितने लगे, 2। ठीक है, अगर कोई पूछ दे इसमें टोटल कितने लगे, टोटल वेरिएबल बता दो, तो टोटल 2 तो ये टेम्परेरी वेरिएबल, और उसके साथ साथ और भी जो वेरिएबल है, जैसे आर है, क्यू है, ठीक है, एस है 3, ठीक है, वी, यू और वी 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, एक वेरिएबल कोई कम पड़ रहा है। ठीक है, देखो कौन सा कम पड़ रहा है, हमने किसको काउंट नहीं किया है, एक तो क्यू है, एक आर है 2, एस 3, ठीक है, एक टी भी है, ये टी भी है ना, ये टी है 4। ठीक है, 4 5 6 7, टोटल 7 इधर वाले वेरिएबल, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 9, 2 टेम्परेरी और 7 ये आर क्यू ये वाले, तो टोटल वेरिएबल पूछ दे तो 9। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसी में बोल देता है इसको एसएसए फॉर्मेट में करो, इसी सेम क्वेश्चन को स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, ठीक है, कोई इस फॉर्मेट में पूछ देता, ठीक है, एसएसए फॉर्मेट में, तब आप क्या करते, तब हर एक एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, और पूछता भाई टोटल वेरिएबल कितने होंगे, तो टेम्परेरी वेरिएबल प्लस आपके जो दूसरे वेरिएबल भी जो उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं आप, T1 इक्वल टू, इसको अलग नाम, सबके लिए अलग नाम, T2 इक्वल टू Q प्लस T1, ठीक है, T3 इक्वल टू T2 प्लस S। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर अपने को ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके लिए T4 इक्वल टू T स्टार 5, फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको भी T5 में डालो, इसको डालो T3 माइनस T4। ठीक है, T6 इक्वल टू U इंटू वी, और T7 इक्वल टू T6 बाई, भाई ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी है और मैं ये बता भी चुका हूँ। ठीक है, कैसे क्या डालना है, क्योंकि एक बार पहले मैंने यहाँ पे मेहनत से बता दिया आपको, अब दोबारा क्या, सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इस वजह से मैंने इसको डाल दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, R/3 को क्या किया, T1 में डाल लिया, और इसके लिए हर एक एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल लेना होता है। सबसे पहले R/3 को मैंने T1 में डाल लिया, R/3 को मैंने T1 में डाल लिया। ठीक है, फिर क्या किया, इसको ऐड किया। ठीक है, जब ऐड किया तो क्या किया, Q प्लस T1 इक्वल टू, इसको T2 में डाल दिया मैंने, ये देखो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर हमने जो S है, फिर जो T2 में डाला था, फिर क्या किया मैंने, T2 प्लस S, ठीक है, उसको मैंने किस में डाल दिया, फिर T3 में डाल दिया। फिर क्या किया, फिर हम इस वाली इधर वाले पार्ट में आए, इसको पकड़ा, इसको बोल दिया हमने ये हमारा क्या है, T4 है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो भी पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, T3 था। फिर हमने क्या किया, T3 था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये अभी T4 में डाला। फिर क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको किस में डाला, T5 में। ठीक है, और फिर आगे ऐसे हम करते चले आए। तो टोटल इसमें कितने टेम्परेरी वेरिएबल कितने लगे, इसमें टोटल टेम्परेरी वेरिएबल इसमें कितने लगे, इसमें लगे 8। ठीक है, और ये वाले वेरिएबल कितने थे, 7। तो टोटल कितने वेरिएबल लगे, टोटल टोटल कितने लगे, टोटल वेरिएबल इसमें लगे 15। ये एसएसए फॉर्मेट में लगे, और जब इसमें मिनिमम वेरिएबल इसमें लगे थे टेम्परेरी वेरिएबल 2, और बाकी तो इसमें टोटल कितने लगे थे, 9, क्योंकि इसमें टेम्परेरी वेरिएबल सिर्फ हमने 2 ही यूज करे थे। ठीक है, अगर मिनिमम वाला केस पूछे तो जितना कम में काम हो जाए उतने टेम्परेरी वेरिएबल लो, बट अगर एसएसए फॉर्मेट में पूछे, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट फॉर्मेट में, तो हर एक एक्सप्रेशन के लिए अलग टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन है ऐसा ही सेम है, अगर ये ना भी समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लो, u माइनस टी वाई इक्वल टू एक्स स्टार वी। ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस, ये पी वाई क्यू था। ठीक है, y इक्वल टू टी माइनस जेड, हमने अपने नोट्स में इसको डाल लिया। ठीक है, टी माइनस जेड, वाई इक्वल टू एक्स स्टार वाई। ध्यान से देखना, अब इसमें बताओ टेम्परेरी वेरिएबल कितने लगेंगे और टोटल वेरिएबल कितने लगेंगे, एसएसए फॉर्मेट में अगर करना है तो बताओ। एसएसए फॉर्मेट में क्या होता है, हर एक एक्सप्रेशन के लिए अलग वेरिएबल, तो इसके लिए T1, इसके लिए
T2, इसके लिए T3, इसके लिए T4, इसके लिए T5। ठीक है, जब असाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये x की जगह पे T1 है ना, यहाँ पे x की जगह पे क्या हो गया, T1 हो गया, तो u माइनस टी। और यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे भी क्या होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा T1 एस्टिस्क v। ठीक है, और इसको किस में साइन करो, T2 में। फिर ये y है, y क्या है, T2 है यहाँ पे, T2 प्लस w, और ये क्या हो गया, किस में साइन कर दिया, T3 में। फिर क्या किया आपने, फिर क्या किया आपने, T4 में क्या डाला, T माइनस जेड। ठीक है, फिर क्या किया, x और y, x कितना है, x कहाँ है आपका, x ये है T3, और y क्या है T4, तो यहाँ पे T3 इंटू T4 का मल्टीप्लाई करें और 85 में साइन कर दिया। तो बताओ टोटल वेरिएबल कितने लगे, टोटल वेरिएबल बताओ, टेम्परेरी वेरिएबल कितने लगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि एसएसए फॉर्मेट में कर रहे थे, हर एक एक्सप्रेशन के लिए एक अलग टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, तो कितने, 5 टेम्परेरी वेरिएबल, और टोटल और बचे हुए कितने, एक तो यू है आपका, एक वी है, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, एक्स की जगह पे T1 डाल दिया, वाई की जगह पे T2 डाल दिया, क्योंकि अलग से दिख सके। अब देखो W, ये तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, अब क्या T Z, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 10 वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो भैया। ठीक है, और चाहो तो लिख लो यहाँ पे, इन स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट व्हेन वी assign the values, the variable to which is being assigned, being assigned should be unique, का मतलब सबके लिए अलग अलग। ठीक है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो भी इंग्लिश लिखी हुई है ये, बट लेकिन हमने जो आपको बताया वो याद रखना, हर एक एक्सप्रेशन के लिए एक यूनिक बोल दो या अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल असाइन करने, बस इतना याद रखना है ऐसे फॉर्मेट में। इस वाले क्वेश्चन में भी वही किया है, इस वाले क्वेश्चन में भी यही किया है। ठीक है, इतना वो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अगर पूछ ले उसके लिए भी तैयार रहना है हमें। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ करा दिया। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने करा दिए, तो आप अब आराम से कर लोगे अगर ऐसा कुछ पूछते हैं। ठीक है, मिनिमम पूछे तो जितने कम में काम बन जाए वो कर लो, जैसे कि ये वाला था, मिनिमम पूछे तो जितने में कम बन जाए, टोटल पूछे तो पहले टोटल पूछे मिनिमम के साथ। ठीक है, तो जो ऑलरेडी वेरिएबल दिए हुए इनको भी काउंट करोगे, और साथ साथ टेम्परेरी वेरिएबल भी काउंट करोगे। ठीक है, मिनिमम पूछा, मिनिमम कितने हैं इसमें, 2, और साथ में ये कितने वेरिएबल थे, 7, टोटल 9। अब अगर एसएसए फॉर्मेट में पूछे तो हर एक एक्सप्रेशन के लिए एक यूनिक टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, और उसके साथ साथ जो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल दिए वो भी दोनों को काउंट करो, तब टोटल वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे किया, परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये चीज भैया याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इसी में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, CFG कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट दे रहे होंगे। ठीक है, और इसमें हमें लीडर्स बनाने। ठीक है, अब लीडर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, और लास्ट में पूछ देते हैं कि इसमें कितनी एजेस होंगी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं। ठीक है, मेन इसमें जो फंडा है वो लीडर को फाइंड करने का है, और लीडर को फाइंड करने के लिए कुछ अपने पास स्टेप्स है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे इसमें एक बेसिक ब्लॉक डिफाइन करना होता है। ठीक है, लीडर से पहले बेसिक ब्लॉक डिफाइन करना होता है। बेसिक ब्लॉक क्या होता है, बेसिक ब्लॉक के अंदर 3 एड्रेस, ये समझो स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और बेसिक ब्लॉक जैसे ऐसे बेसिक ब्लॉक है, बेसिक ब्लॉक के स्टार्टिंग में कंट्रोल एंटर होता है और लास्ट में नीचे से क्या एग्जिट हो जाता है। ठीक है, और बेसिक ब्लॉक के अंदर होता क्या, आपके 3 एड्रेस स्टेटमेंट होते हैं। मोटा मोटा अभी इतना समझ लो इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक में क्या होता है, बेसिक ब्लॉक क्या होता है, बेसिक ब्लॉक इट इज सेट ऑफ 3 एड्रेस statement where control enters at the beginning, बोल दो at the begin। ठीक है, कंट्रोल enters at the beginning। ठीक है, and leaves at the end।
ठीक है, इस पूरी कहानी का ग्रामर का मतलब समझो, ये पूरा बेसिक ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, बेसिक ब्लॉक है। इसमें क्या है, 3 एड्रेस स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें जो कंट्रोल है यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये क्या अपना सपोज बेसिक ब्लॉक, अभी इतना समझो, ठीक है। और जो एड्रेस जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे इसमें हमें लीडर्स फाइंड करने होंगे। लीडर्स कैसे फाइंड करते हैं देखना, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे लिख लो यहाँ पे हाउ टू फाइंड लीडर्स। अच्छा, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहला स्टेटमेंट जो भी होगा 3 एड्रेस, ठीक है, 3 एड्रेस स्टेटमेंट जो सबसे पहला होगा वो लीडर होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर, जो पहला स्टेटमेंट होगा। दूसरा टारगेट ऑफ गो टू क्या होगा, लीडर होगा, ठीक है। अभी ये सब समझ में आएगा, टारगेट ऑफ गो टू इज अ लीडर, ठीक है। अब इसमें यही मेन बचा हुआ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो इसे जिसे समझना है आपको, ठीक है। लीडर, अगला है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब गो टू का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर गो टू वो भी लीडर होगा, इज अ लीडर, ठीक है। और लास्ट वाला, जैसे ये 2 लीडर हैं, ठीक है, एक लीडर से पहले क्या होगा, ये बेसिक ब्लॉक होगा, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट भाई है फ्रॉम वन लीडर टू अनदर लीडर, फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर बिफोर फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर। इस लीडर से पहले क्या होगा, एक बेसिक ब्लॉक होगा, बिफोर नेक्स्ट लीडर इज अ बेसिक ब्लॉक, ठीक है। इन 4 स्टेप्स की हेल्प से हम लीडर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बेसिक ब्लॉक हमने देख लिया, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे 1 इक्वल टू दिया हुआ है T1 इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है T2 इक्वल टू ए प्लस T1। तीसरा स्टेटमेंट अपने पास दिया हुआ है T3 इक्वल टू T1 प्लस T2। इसको बस समझ लो ढंग से, ठीक है भैया। चौथा T5, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कुछ ऐसा खास नहीं बचा जो आपको नया पढ़ने को मिले। 5 T6 इक्वल टू G प्लस एच, और T4 यहाँ पे मिस हो गया, कोई बात नहीं, T5 दिया हुआ था तो मैं T5 ही लिखते हैं। 6 क्या, फिर 6 क्या होगा आपका, इफ A लेस देन B गो टू 3, ठीक है, 3 ये वाला, ठीक है, गो टू 3। फिर 7 क्या है आपका, 7 है आपका T3 इक्वल टू T5 डिवाइड बाई T6, ठीक है। फिर 8 है आपका T9, ये कुछ रैंडम दिया हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ध्यान से सुनना क्वेश्चन बस, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब इसमें लीडर्स फाइंड करो, जल्दी लीडर फाइंड करो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, लीडर होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही मैंने इसको L1 बोल दिया, लीडर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, टारगेट ऑफ गो टू क्या है, लीडर है, तो गो टू ढूंढो, क्या टारगेट का है, इफ ये वाला इसका गो टू, और टारगेट क्या है 3, टारगेट 3, तो ये क्या होगा, टारगेट ऑफ गो टू क्या होगा, लीडर होगा, तो L2। और गो टू के बाद जो अगला स्टेटमेंट है क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर गो टू, ठीक है। गो टू के जस्ट अगला वाला स्टेटमेंट क्या है, ये देखो, ये वाला, ये भी क्या होगा आपका, सॉरी, गो टू के बाद वाला, गो टू ये है ना, ठीक है, गो टू के जस्ट अगला वाला ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये भी लीडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ और कुछ है, और कोई गो टू है नहीं है, गो टू, बाकी सारा काम कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, अब है कि फ्रॉम, अब क्या है, अब देखो कोई लीडर बनाने को बचा है क्या, देखो कोई लीडर बनाने को बचा है क्या, देखो पहला स्टेटमेंट बना दिया हमने, और कोई गो टू तो नहीं, सिर्फ एक ही गो टू है, उसको भी बना दिया। टारगेट ऑफ गो टू उसको भी लीडर बना दिया, और गो टू के अगला स्टेटमेंट भी मैंने उसको भी लीडर बना दिया, ठीक है। अब क्या, बेसिक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। जब ये सब खत्म हो जाए तो बेसिक ब्लॉक लास्ट में, कब बनाना है बेसिक ब्लॉक, देखो फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर, ठीक है, मतलब फ्रॉम एक लीडर से लेकर दूसरे लीडर, ठीक है, वहां से उससे पहले, ये क्या है, बेसिक ब्लॉक है। फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक 1 हो गया। ऐसे इसके लिए बनाओ, यहां से यहां तक, L2 से लेके इसको इसके अंदर ही लिखो, ये क्या हो गया,
ये बेसिक ब्लॉक 2 हो गया। ये क्या हो गया आपका, जब यही लास्ट बचा तो ये तीसरा वाला हो गया अपना। ये क्या हो गया, B1 बेसिक ब्लॉक 1, ये B2, ये B3। ठीक है, अब क्या करूँ, अब बना लो कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले स्टार्ट स्टेट अपने पास, ठीक है, और ये अपना, अब क्या है, बेसिक ब्लॉक 1 में सिर्फ 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, 1 और 2। ये क्या है, B1। B2 में कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 4 है। 3 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। ऐसे B3 में कितना है, 2। कौन कौन सा अपना, 7 और 8। ठीक है, देखना ये स्टार्ट स्टेट हो गई, ठीक है, और ये आपकी एग्जिट। इसमें पूछते हैं नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी। ठीक है, ये क्या है आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, अब एजेस देखो, स्टार्ट करो कहाँ से, कंट्रोल इंटर को यहाँ से स्टार्ट करोगे तो अंदर आएगा कंट्रोल यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 से 2, ठीक है, फिर 2 से किधर गया, 3 चला गया, क्योंकि कोई कंडीशन इसके बीच में तो है नहीं। हमेशा याद रखना अनकंडीशनल के लिए एक चॉइस, सिर्फ एक चॉइस का मतलब सिर्फ एक एज। देखो ये क्या था, अनकंडीशनल था, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, तो सिर्फ एक एज। ठीक है, एक एज यहाँ से देखो, इसके बीच में सिर्फ एक एज, 1 और 2 से बीच में सिर्फ एक एज। अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, इसमें गो टू 3। ठीक है, इसमें कंडीशन है, ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, कहाँ पे जाना है, इसका टारगेट क्या है 3, और 3 क्या है, सेम ही बेसिक ब्लॉक में। 3 क्या है, सेम ही बेसिक ब्लॉक में। भाई इसकी कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि इफ ए इज लेस देन पी गो टू 3। जो गो टू का जो टारगेट है वो सेम ही बेसिक ब्लॉक में, देखो सेम ही बेसिक ब्लॉक में, तो क्या इस केस में क्या होता है, लूप आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक में एंटर करोगे। ठीक है, इस बेसिक ब्लॉक में देखो कोई कंडीशन है नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। जब अनकंडीशनल होता है, या बोलो अनकंडीशनल जब होता है तो सिर्फ एक चॉइस, मतलब सिर्फ एक एज। अब इसमें एज काउंट करके बता दो, एज काउंट करके बताओ इसमें कितनी होगी, बताओ। एक एज ही होगी। अगर दोनों को इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे वो कि स्टार्ट और एग्जिट वाली भी आपको इंक्लूड करनी है, तो इसमें कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, टोटल एज कितनी, 5। सब मिला के स्टार्ट और एग्जिट सब मिला के टोटल एज कितनी है, 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, इसमें बस मेन ये होता है, लीडर फाइंड कर लो, लीडर फाइंड करने के बाद ये एक लीडर, ये फिर क्या बना लो, इसके जस्ट ऊपर एक बेसिक ब्लॉक। ठीक है, 3 बेसिक ब्लॉक बने। अगर अनकंडीशनल है, देखो इस बेसिक ब्लॉक में क्या है, अनकंडीशनल है तो सिंपली एक एज। ठीक है, सिंपल एक एज। बट अगर क्या है, अगर बेसिक ब्लॉक में कंडीशनल है, जैसे ये कंडीशनल था, ठीक है, कंडीशनल था, तो इसका टारगेट क्या है, 3। अगर ये दूसरे बेसिक ब्लॉक में होता तो हम दूसरे बेसिक ब्लॉक के लिए एज बनाते, बट सेम ही बेसिक ब्लॉक में, तो क्या लूप बना दो, क्योंकि सेम में ही है। ठीक है, और फिर अगले वाले में भी कोई कंडीशन नहीं, तो सिंपल एक एज। ठीक है, तो टोटल कितनी एज है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 एज। अब एक क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट सेम ऐसे ही है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो मेरा जो पिछला वाला कोर्स है, ठीक है, मेरा जो पिछला वाला कोर्स है कंपाइलर का, ठीक है, उसमें देख लेना, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में ये क्वेश्चन मैंने उसमें सेम कराया है, पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर अच्छे से। अगर ना समझ में आए तो उसको कर लेना। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपका, डैग। कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड। और इस बार मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए नहीं रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाले कोर्स में कुछ लोगों ने बोला कि आपने सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट करा दिया। ठीक है, तो अगर वो ना कराते तो कोर्स की लेंथ वगैरह ना बढ़ती। ठीक है, कई लोगों के मैसेज आए मेरे को, तो मैंने क्या किया, भैया ठीक है, हम सेम कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन हम नहीं करा रहे। ठीक है, वो नोट से आप कर लेना। तो ए और टाइम क्या है भैया, जरूरी है, टाइम भी जरूरी है। ठीक है, ये सी कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या, इसको डैग बनाना है। ठीक है, डैग बनाना है। डैग में होता क्या है, डैग में हम करते क्या है, डैग में हम कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेट करते हैं। कॉमन सब एक्सप्रेशन क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। देखो भैया कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो। ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a+1। ठीक है, और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b+c। ठीक है, और f इक्वल टू क्या दिया, d+1। और g इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e+f। कॉमन सब एक्सप्रेशन हमें इसमें से एलिमिनेट करना है। सबसे पहले इसमें देखो कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कोई बराबर है क्या, कोई इक्वल है। ध्यान से देखो, जो a इक्वल टू क्या है, b+c है, और d इक्वल टू भी b+c है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया a और d क्या है, इक्वल है।
अब ए और डी अगर इक्वल है तो यहाँ पे ए को क्या हम डी से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? जब करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी प्लस वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और एफ इक्वल टू भी क्या है? डी प्लस वन। तो यहां से ये पता चल गया दोनों से कि भाई ई और एफ भी क्या है? बराबर है। तो हमें यही कॉमन एक्सप्रेशन ही एलिमिनेट करने हैं। तो अब बनाओ डैग, ठीक है? अब यहां से स्टार्ट करो, डैग बनाओ। बी बी और हमने सी को पकड़ा, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? और क्या आ गया अपना? ए आ गया और क्या? ए के बराबर क्या है? डी है। ए भी है और ए और डी क्या इक्वल है, तो डी भी आ गया, ठीक है? अब अगला क्या है? ये ए है, ठीक है? ए पकड़ो, ए यहां से ले लो क्योंकि ए यहां पे प्रेजेंट है, तो ए यहां से ले लिया और वन यहां से ले लो, ठीक है? दोनों को क्या करो? ऐड करोगे तो क्या आएगा? ई आ जाएगा। और ई और एफ क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ई और एफ भी हो गया। अब बचा जी लास्ट में। अब जी के लिए क्या है? ई प्लस एफ। जब ई प्लस एफ है तो ई भी यहाँ प्रेजेंट है, एफ भी प्रेजेंट है, तो क्या करो? दोनों यहीं से ले लो, ई भी ले लो और एफ भी ले लो, दोनों ले लो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया? डैग। अब इसमें कोई पूछ देगा कि भाई नोट कितने हैं और एजेस कितनी है, तो बताओ भाई क्या होगा? नोट कितने हैं बताओ? नोट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नोट कितने? 6। एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 एजेस है। ये पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? तो जब भी आपसे डैग पूछे तो सीधा फंडा है कि भैया जो भी कॉमन है उसको आपको बस एलिमिनेट कर देना, ठीक है? और इसमें देखो, इसमें निगेटिव नहीं था, अगला क्वेश्चन में निगेटिव होगा। जैसे ही निगेटिव दिखे तो अगर डायरेक्टली जो नहीं दिख रहा होगा कुछ कॉमन है, डायरेक्ट जैसे इसमें डायरेक्टली दिख रहा था कि बी प्लस सी कॉमन है, अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा बट सब्ट्रैक्शन दे देंगे। अब वहां से आप दिमाग लगा लेना कि हाँ भाई इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट होगा और कुछ जरूर कॉमन होगा, ठीक है? तो जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड। क्या दिया हुआ सी कोड? ए इक्वल टू बी प्लस सी, सी इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है? सी इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी और डी इक्वल टू बी प्लस सी और ई इक्वल टू डी माइनस बी और ई इक्वल टू डी माइनस बी और ये क्या? ए इक्वल टू। इस क्वेश्चन में बस एक चीज केयरफुली देखना बस कि भाई देखो दो ए दिए हुए और दोनों अलग अलग, ठीक है? ध्यान से देखना, दो ए दिए हुए अलग अलग, तो इनको मिक्स मत कर देना, ठीक है? ध्यान से देखना। हमें क्या क्या बनाना है? डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है? देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से कुछ, हाँ हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो। ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे? ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे? बी प्लस सी है, यहाँ पे ए इक्वल टू, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बताओ? अगर यहाँ पे हम बी कहाँ है? बी कहाँ है? ई। देखो अगर यहाँ पे हम ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू ई, नीचे वाला ए ले रहा हूँ मैं, ई प्लस बी, ठीक है? और ई इक्वल टू दिया हुआ है डी माइनस बी, इसको रिप्लेस करो, डी माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? डी के। ये वाले ए के, याद रखना वो वाला ये नहीं लिया है मैंने, ये वाला नीचे वाला ए लिया है, ठीक है? तो इसके बराबर आ गई, ठीक है? अब क्या करो? अब क्या करो? अब इसमें डालो, देखो कुछ बन रहा है क्या? ई इक्वल टू डी माइनस बी में ये बी डालो, ये बी, सॉरी ये डी डालो, डी की वैल्यू डालो यहाँ पे। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी प्लस सी और ये माइनस बी, तो यहाँ से ई और सी इक्वल आ गए, ठीक है? तो दो हमें इक्वल मिल गया, ये वाला ए और ये वाला डी इक्वल है और ये ई और सी इक्वल है। ये वाला नहीं, ये वाला अलग है, इसको मत इंक्लूड करना, ठीक है? तो अब डैग बनाते हैं, देखना देखना ध्यान से। ए और सी, सॉरी बी, हम बी को पकड़ा हमने ये ऊपर वाले और सी को पकड़ा, दोनों को क्या किया? ऐड कर दिया। क्या आया? सिर्फ ए लिखना, ये वाला डी मत लिखना। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये वाला डी किसके बराबर है? इस वाले ए के, ये वाले ए के नहीं, इस वाले ए के, बस इसमें यही कंसेप्ट था, ठीक है? तो ये वाले ए के बराबर हो गया। अब क्या है? ये क्या लिखा है? ए प्लस डी है ना ये, हाँ ये ए प्लस डी है, तो ए यहाँ आ गया और डी इधर से ले लो, ठीक है? ए इधर से ले लो और डी अपने पास आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया? डी, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी, और सी किसके बराबर है? ठीक है? अब क्या बचा अपने पास? ई हो गया,
अब ये वाला ए बचा, ठीक है, ये ए और डी बचा, ठीक है। तो क्या करना है अपने पास, यहाँ पे ये बी अवेलेबल है और बी अवेलेबल है और यहाँ पे ई और सी अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, क्योंकि ए और डी बराबर है, अच्छा तो डी में क्या है, बी और सी, तो सी तो यहाँ से ले लिया हमने, ये सी यहाँ से ले लिया, इसके लिए सी तो हमने यहाँ से ले लिया और बी यहाँ से ले लिया। तो क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो क्या आ गया, डी आ गया, और डी और ये वाला डी और ये वाला ए इक्वल है, अब ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही एक कंसेप्ट था, ठीक है, कि ये वाला ए सेपरेट है और ये वाला ए सेपरेट है, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। तो ये बन गया आपका डैग। अब इसमें कोई पूछ दे नोट्स कितने, नोट्स कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, एजेस, एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा है बार, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा नहीं, अगर ये आप सीख गए तो इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब अगला है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपका दिया हुआ है डैग बनाना है, ठीक है, डैग ही इसमें भी बनाना है, ए ई इक्वल टू ए प्लस बी, एफ इक्वल टू ई माइनस सी, जी इक्वल टू एफ इंटू डी, एच इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, आई इक्वल टू आई माइनस सी, जे इक्वल टू आई प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो भैया कॉमन कुछ मिल रहा है, ई और एच सिर्फ इसमें कॉमन है बस, बाकी देखो कोई कॉमन मैच कर रहा है, कोई कॉमन हो रहा है, कोई कॉमन है क्या, देखो सिर्फ ई और एच भैया कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब नहीं है कॉमन तो कोई नहीं, हम यही वाला देख लेंगे, बाकी तुम घड़ा जोड़ घटा के देखो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो हमें बता देना, ठीक है। बी और क्या किसके इक्वल है, दोनों को ऐड करो, किसके इक्वल हो जाएगा, ये ई के, और ई किसके इक्वल है, एच के, ठीक है। फिर ई को पकड़ो और सी को लो, ठीक है। हमने यहाँ से ई ले लिया और ये सी, दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एफ आ गया, ठीक है। अब एफ आ गया, तो जब एफ आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ से एफ ले लो, यहाँ पे डी ले लो, ठीक है, दोनों को करा दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ से। जब जी आ गया तो अब क्या है, आई, ये वाला तो हो गया, अब आई क्या है, आई माइनस सी, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, सी यहाँ से ले लिया हमने, ये सी हमने यहाँ से ले लिया, ये सी ले लिया हमने, और यहाँ पे आई ले लिया, दोनों क्या किया, सब्ट्रैक्ट करा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, आई, फिर क्या, आई प्लस जी, आई प्लस जी, यहाँ से आई ले लिया और यहाँ से जी ले लिया, दोनों को क्या ऐड करा दिया, तो क्या आ गया आपका जे, ठीक है। तो ये बन गया आपका डैग, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कॉमन था, यही वाला कॉमन था, ई और एच ही कॉमन थे बस, ठीक है। तो नोट्स क्या होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 नोट। एजेस देख लो भैया, एजेस क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एजेस होंगे, ठीक है। तो ये टैग हो गया। एक क्वेश्चन आपको छोटा सा दिया हुआ है, इससे भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब है आपका, अगर, हाँ ठीक है, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, बट चलो करा ही देता हूँ यार, जब इतना करा दिया तो क्वेश्चन ये भी करा ही देता हूँ, मन नहीं मानता, इसको भी करा ही देता हूँ। क्या देखो, डैग, डैग ही बनाना है, ठीक है, और बताना है नोट्स कितने होंगे, और आपके पास एजेस कितनी होंगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, T1 इक्वल टू ए स्टार ए, T2 इक्वल टू दिया हुआ ए स्टार बी, T3 इक्वल टू दिया हुआ है T1 प्लस T2, और T4 इक्वल दिया हुआ है T3 प्लस T2। देखना कैसे डैग बनेगा, इसमें देखो सब्ट्रैक्शन है नहीं, डायरेक्टली कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें भैया कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम, क्योंकि भाई सब एडिशन है तो घटा सकते नहीं, तो क्या बन सकता है, इसका क्या बनेगा, तो हमने क्या है, कुछ नहीं, हमने क्या, कुछ भैया जब नहीं हो रहा तो सिंपल सा इसको पकड़ा और मल्टीप्लाई कराया, और ए के इधर से ले लिया, ए के इधर से ले लिया, ठीक है। फिर क्या है, बी है, फिर बी, इसको क्या है, ये क्या है, T1 है, फिर क्या है, यहाँ पे क्या T1 आ गया, ठीक है। फिर क्या है, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी है ना, ए इंटू बी है,
तो ए यहाँ से ले लिया हमने, ये ए हमने यहाँ से ले लिया और क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया और इधर हमने ले लिया बी, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका T2। फिर क्या है T1 प्लस T2, तो हमने यहाँ से T1 ले लिया, यहाँ से T2 ले लिया, ऐड करा दिया, ये T3 हो गया। फिर क्या है T3 प्लस T2, T3 प्लस T2, T3 ये T2 ये, दोनों को पकड़ा और ऐड कराया और इसको बोल दिया क्या, ये T4। ये बन गया भैया आपका डैग। तो इसमें नोड देख लो कितने, नोड कितने हैं इसमें आपका, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नोड है टोटल। और एजेस, एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यह 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस है ना, कोई छूट रही, हाँ ये छूट रही है 8। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, छूटना नहीं चाहिए भाई। एजेस कितनी है देखो, एक एक करके काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एजेस है, 6 नोड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर लेना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में पूछे, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कोई पूछे कि भाई इसको एसएसए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, तो बताओ कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगेंगे, बताओ। इसके लिए एक यूनिक, इसके लिए एक यूनिक, इसके लिए एक यूनिक, इसके लिए टोटल कितने, 4 टेम्परेरी वेरिएबल लगने वाले हैं, ठीक है। और टोटल पूछ दे तो, टोटल पूछ दे कर तो 4 तो ये टेम्परेरी वेरिएबल है और 2 ये, टोटल 6, ठीक है। अब है आपका लास्ट टॉपिक जो इसका है, वो है आपका 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन, कि भाई 3 एड्रेस कोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका क्वाड्रिपल, क्वाड्रिपल। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल, सॉरी ट्रिपल, ट्रिपल। तीसरा है आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल, इनडायरेक्ट ट्रिपल, ठीक है। तो 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन में पहला क्या है आपका क्वाड्रिपल, दूसरा ट्रिपल, तीसरा इनडायरेक्ट ट्रिपल, ठीक है। अब ये क्या क्या मेथड है, कैसे करते हैं, तो हम अभी एक क्वेश्चन की हेल्प से देखने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है अपने पास, एग्जांपल दिया हुआ है x गोज टू a प्लस माइनस बी, ये यूनिरी ऑपरेटर है, ठीक है। यूनिरी ऑपरेटर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूनिरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सबसे, ठीक है, टॉप पे ही होता है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्रैकेट होती है, उसके जस्ट नीचे ही शायद होती है, ठीक है। प्लस सी माइनस बी एस्टिक सी। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर की है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, स्टार है, प्लस है, सब्ट्रैक्शन है और आपका यूनिरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो यूनिरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर स्टार की और फिर प्लस और माइनस में क्या, दोनों सेम होती है दोनों की प्रायोरिटी। तो क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, तो एसोसिएटिविटी आ जाएगी, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा किसकी है, यूनिरी ऑपरेटर की। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना, टेबल बनेगी इसमें, सीरियल नंबर, ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और आपका रिजल्ट। इसमें रिजल्ट जो है टेम्परेरी वेरिएबल में जाता है, ठीक है। अभी लेकिन ट्रिपल में देखोगे वहाँ पे स्टेट में ही, ठीक है, सीरियल नंबर में जो है उसी में सेव हो जाता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना, सीरियल नंबर, यहाँ से देखना, जैसे हमने क्या लिया 1 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, यूनिरी ऑपरेटर की, इसकी, ये यूनिरी ऑपरेटर की, ठीक है। तो और ये भी यूनिरी ऑपरेटर है, तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो पकड़ो भाई, सबसे पहले ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेंड क्या है, बी, एक ही ऑपरेंड है ना यही, और रिजल्ट किस में जा रहा है, टेम्परेरी वेरिएबल T1 में शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरी स्टेट में, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर क्या किया हमने, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। और रिजल्ट अभी किसका, ये वाला, ये इसका रिजल्ट किसका है, T1 में, ठीक है। तो अब ऑपरेटर क्या है, स्टार, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, ठीक है। क्यों ज़्यादा है,
देखो अब कोई ये भी समझ सकता है कि भाई यहाँ पे ये भी तो स्टार है, ठीक है, ये भी तो स्टार है, बट भाई हम अब एसोसिएटिविटी लेंगे ना अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो, ठीक है। अब स्टार स्टार ऑपरेंड वन क्या हो जाएगा, सी, और ऑपरेंड ऑपरेंड वन ले लो T1, ठीक है, क्योंकि इसी में तो रिजल्ट स्टोर है माइनस बी का, और फिर सी ऑपरेंड टू, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, बी ये कराओ, ठीक है, तो क्या होगा आपका T2 आ जाए, T2 में रिजल्ट स्टोर हो गया। अब क्या करो, तीसरा लो, ठीक है। अब तीसरे में क्या करना है, अब इनको ऐड कराओ, ठीक है, ऐड कराओगे, कुछ छोड़ दिया क्या मैं, नहीं सही है। अब तीनों को इसको ऐड कराओ, क्या करोगे, ऑपरेटर क्या है बीच में, प्लस है। अब रिजल्ट किस में, T2 में, तो एक ऑपरेंड तो T2 हो गया, दूसरा ए हो गया, अब रिजल्ट किस में जाएगा, T3 में, ठीक है। तो इधर का पार्ट हो गया, अब इधर का पार्ट करो, फिर से वही फोर्थ यूनिरी ऑपरेटर बी, रिजल्ट किस में जाएगा, T4 में, फिर 5, अब क्या मल्टीप्लाई होगा ऑपरेटर, ये रिजल्ट इसमें पड़ा है तो एक ऑपरेंड ये हो जाएगा, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा आपका सी, रिजल्ट किस में, T5 में, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करोगे, दोनों को प्लस कराओ, दोनों को प्लस कराओ, अब दोनों को प्लस कराओगे तो 6 क्या आएगा, प्लस ऑपरेटर, और रिजल्ट है किस केस में, ये इसका रिजल्ट किस में है, इसका शायद T3 में है, यहाँ पे था, और इसका T5 में, तो एक ऑपरेंड तो T5 हो गया, एक T3 हो गया, और इसको रिजल्ट इसका किस में डाल दो, T6 में। अब पूरे का रिजल्ट किस में पड़ा है, T6 में, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, इसको असाइन किस में करना है, एक्स में, तो ऑपरेटर क्या है ये, ठीक है। अब इसके लिए कोई टेम्परेरी वेरिएबल हमें लेना नहीं है। ऑपरेंड क्या है इसके लिए, ऑपरेंड क्या है, एक तो आपका क्या है, ऑपरेंड क्या है आपका, ऑपरेंड क्या है T6, इसी का रिजल्ट हमें ट्रांसफर करना है एक्स में, तो एक ही ऑपरेंड है अपने पास T6, और रिजल्ट किस में जाएगा, एक्स में, बस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम क्वाड्रुपल में। इसमें हमें प्रायोरिटी देखनी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यूनिरी ऑपरेटर की थी, उसी से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, उसी से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और आराम से हमने क्या किया, एक एक करके हमने सबको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और रिजल्ट इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है, ये टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट आप आराम से स्टोर कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। वी कैन मूव रिजल्ट वेर एवर वी वांट, ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल सबके लिए ले रहे हो तो क्या है, स्पेस ज़्यादा लगेगा, मोर स्पेस, ठीक है। ये आपका क्वाड्रुपल है। अब देखते हैं हम ट्रिपल, ठीक है, ध्यान से देखना, सेम एग्जांपल लेते हैं। अब क्या देखते हैं, दूसरा मेथड ट्रिपल, ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल सेम एग्जांपल है, एक्स गोज टू क्या है, ए प्लस माइनस बी, सी प्लस माइनस बी स्टार सी, ठीक है। तो इसको भी वही, बट इसमें क्या है, इसमें जो रिजल्ट है इसके लिए कोई टेम्परेरी वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई टेम्परेरी वेरिएबल नहीं, रिजल्ट सीधे देखना भी कहाँ स्टोर होगा, सीरियल नंबर आपका, ऑपरेटर, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू, ध्यान से देखना भैया, है ना। फिर से वही अपना काम पकड़ो, सबसे ज्यादा किसको, सबसे पहले इसको, ठीक है, इसको उठाया, ये इसको 1 दिया, ठीक है, और क्या बोला, इसको ऑपरेटर क्या है, माइनस, ऑपरेंड क्या है बी, ठीक है, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा इस बार रिजल्ट यहाँ यहीं पे स्टोर हो जाएगा, इसको सर्कल कर लो, रिजल्ट इसमें, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिजल्ट स्टोर है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये, ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये कराओगे तो क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाई कराओगे तो, और इसका पहले वाले का रिजल्ट किसमें स्टोर है, इसमें, ठीक है, तो ये ऑपरेंड का काम करेगा, ये क्या करेगा, एक ऑपरेंड का काम करेगा, और ऑपरेटर क्या है स्टार, और दूसरा ऑपरेंड क्या है सी, ये क्या है, क्योंकि रिजल्ट इसी में स्टोर है ना, तो ये अब एक ऑपरेंड का काम करेगा। फिर जब इसमें मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट कहाँ, यहाँ स्टोर कर लिया, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब क्या करोगे, ऐड कराओगे, तो ऑपरेटर क्या है प्लस, ठीक है, ये क्या है तीसरा है प्लस, और इसका इस वाले का रिजल्ट किसमें स्टोर है, 2 में, तो एक ऑपरेंड तो 2 हो गया, और अगला ऑपरेंड ए, ठीक है, फिर इसका रिजल्ट किसमें स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया, अब इतना कंप्लीट हो गया। अब इस पे बारी आती है, फिर से वही ऑपरेटर और एक ऑपरेंड, रिजल्ट इसमें स्टोर हो गया, फिर इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई कराओ,
मल्टीप्लाई कराओगे तो एक ऑपरेंड क्या है, ये जिसमें स्टोर किया है, रिजल्ट जिसमें स्टोर किया है, एक तो ये ऑपरेंड हो गया और दूसरा सी, ठीक है, दूसरा सी, फिर क्या, इसमें रिजल्ट स्टोर करा दिया हमने, ठीक है। इस बार कोई एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, यहीं पे स्टोर हो रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रिपल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। स्पेस तो आपने बचा लिया क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल आपने नहीं लिए, तो स्पेस तो आपने बचा लिया, वो आपका एडवांटेज हो गया, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये प्लस होगा, अब ये प्लस होगा, ठीक है। तो 6 नंबर पे क्या होगा, क्या होगा, ऑपरेटर प्लस एक तो ये वाला ऑपरेटर हो गया अपना, ये पांचवा वाला, ठीक है, एक तो पांचवा वाला ऑपरेटर हो गया, ठीक है, सॉरी ऑपरेंड, और एक ऑपरेंड कौन सा है, इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर था, इसका रिजल्ट स्टोर था यहाँ पे 3 में, तो यहाँ पे एक ऑपरेंड 3 हो गया। अब दोनों को क्या किया आपने, ऐड किया और रिजल्ट 6 में डाल दिया, ठीक है। अब लास्ट में 7 में साइन कर देना है, ठीक है, लास्ट में किसमें साइन कर देना है, लास्ट में इसमें असाइन कर देना है, ठीक है। तो अब क्या ऑपरेटर क्या, ये असाइनमेंट, और इस बार क्या है, एक ऑपरेंड अपने पास x है और दूसरा 6, क्या करना है, असाइन कर देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इस बार रिजल्ट किसमें, x में गया, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इसका, नो मूव रिजल्ट, ठीक है, नो मूव रिजल्ट, इसमें क्या मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या, स्पेस आपने बस बचा लिया, एडवांटेज क्या है इसका, स्पेस पर्पज से बेस्ट है, यहाँ पे लिख लो बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस, यहाँ पे लिख लो बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस। स्पेस के मामले में ठीक है, बट फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये ठीक नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे स्टोर रहा है, देखो, ठीक है, मूव नहीं हो पा रहा रिजल्ट। इसमें क्या है, इसमें हम सिंपल क्या कर रहे थे, जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, सिंपली टेम्परेरी वेरिएबल में रिजल्ट को आराम से हम क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे ये क्या था, फ्लेक्सिबल तो था, ठीक है, जहां वी कैन मूव रिजल्ट वेर एवर वी वांट, ठीक है, आराम से टेम्परेरी वेरिएबल में रिजल्ट हम मूव कर पा रहे थे, ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक क्या था, भाई अब टेम्परेरी वेरिएबल लोगे तो स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, इसमें स्पेस ज्यादा था बट रिजल्ट में फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है, हम जहां चाह रहे थे वहां उसको मूव कर पा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, रिजल्ट मूव नहीं हो पा रहा है, ट्रिपल में क्या रिजल्ट मूव नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ्लेक्सिबल नहीं, नॉट फ्लेक्सिबल, बट स्पेस हमने बचा लिया। अगर आप स्पेस के लिए जाओगे तो आप ट्रिपल यूज कर सकते हो, ठीक है, बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अब लास्ट है आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल, तीसरा वाला। इसमें क्या है, इसमें सब कुछ सेम है, ध्यान से देखना। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जो रिजल्ट है पूरा टेबल सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर ये पूछा नहीं जाता था, ठीक है, पूछा नहीं गया शायद, अगर पूछा भी गया वो तो एक दो सवाल पूछा होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑपरेंड 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो रिजल्ट है वो भी यहीं पे स्टोर होगा, ध्यान से देखना। इनडायरेक्ट ट्रिपल में भी जो रिजल्ट है वो यहीं पे स्टोर होगा, बट इसमें क्या है, रिजल्ट मूव करेगा। इसमें सारे रिजल्ट मूव नहीं करेंगे, जो नेसेसरी है, जिसकी जरूरत है, ठीक है, वो खाली मूव करेगा इसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल भी हो जाता है क्योंकि हम रिजल्ट को मूव कर पा रहे हैं, सारे नहीं, जिनकी जरूरत है वो मूव करते हैं। जैसे हमें इस वाले रिजल्ट की जरूरत है कहाँ पे, सपोज एड्रेस 1000 पे, तो ये मूव कर जाएगा, बाकी सारे नहीं। सपोज इस वाले रिजल्ट की हमें जरूरत है, तो ये एड्रेस 2000 पे हमें इस वाले रिजल्ट की जरूरत है, तो सिर्फ यही मूव कर जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं कोई मूव करेगा। तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है अगर रिजल्ट मूव कर रहा है, और स्पेस पर्पज से भी ठीक है, स्पेस पर्पज से भी क्या है, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेरी वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और रिजल्ट भी आराम से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और स्पेस पर्पज से भी बढ़िया है, ठीक है। ओनली नेसेसरी इंस्ट्रक्शन मूव ऑन रिक्वायर्ड लोकेशन, जिनकी जरूरत है, ठीक है, वही इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, वही रिजल्ट क्या है, यहाँ से मूव होंगे, सिर्फ वही मूव होंगे, ठीक है, जिस भी लोकेशन पे उनकी रिक्वायरमेंट है। सपोज 1000 एड्रेस है आपका, वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ यही मूव होगा, ठीक है, बाकी सारे मूव नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाता है और स्पेस पर्पज से भी बढ़िया, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल। ट्रिपल में क्या था, स्पेस तो हम बचा ले रहे थे, स्पेस पर्पज से ट्रिपल बेस्ट है, बट क्या है, इसमें जो रिजल्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो नॉट फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट मूवमेंट, ठीक है। अगला क्या है आपका
ये क्या, सॉरी पहला वाला क्या था, क्वाड्रुपल। इसमें क्या है, रिजल्ट तो हम जहां चाह रहे थे वहां मूव करा दे रहे थे, लेकिन 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 इसमें स्पेस बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि हम टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें स्पेस ज्यादा लग रहा था। तो ये हो गया आपका 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रुपल टेक्निक, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल, ठीक है। तो ये यहां से आपका हो जाता है खत्म आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। आगे चल के भविष्य में अगर क्वेश्चन वगैरह ऐड करने होंगे तो यहीं से आगे से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन।